पहना दिए और उसके बाद शर्तें हैं कि हाथ में माला लेके घूम रही हैं। राम जी बड़े हैं, जानकी जी छोटी हैं, तो शर्त है ये स्त्रियां हैं, मिथिला की स्त्रियां, क्योंकि भाई धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, एक कूद तो सकती नहीं, कूद नहीं सकती। राम जी भी झुक नहीं सकते। राम जी कई बार झुकना चाहे तो लखन बोला सावधान, ऐसा नहीं हो सकता है। आप झुक नहीं सकते। तो सखिया ने कहा सुनो राम जी से, आपको अगर की जानकी चाहिए तो आपको झुकना पड़ेगा। लक्ष्मण जी सुन लिया, कहा बिल्कुल नहीं हो सकता, हम झुकेंगे नहीं। अब राम जी से विनती कर रही हैं। राम जी खड़े हैं, सीता जी छोटी है। अब जानकी जी से रहा नहीं गया तो दोनों एक बार, उससे पहले राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि लखन कुछ तुम से सत्तार है, पृथ्वी को ऊंचा कर दो। कहा अगर मैं पृथ्वी को ऊंचा करूंगा तो जस की तस स्थिति रहेगी, जानकी जी भी समान में हो जाएंगी, फिर जैसी की तैसी स्थिति बनी रहेगी। राम जी अपनी तरफ से तो लखन को इशारा किया, लेकिन जानकी जी पुत्र माना है, भाभी मां होती है, देवर पुत्र के समान है। इसलिए उस वाटिका में ही जानकी जी ने लक्ष्मण जी को अपना पुत्र और देवर दोनों माना। बोले जय सिया राम। एक बार जानकी जी की तरफ जानकी जी ने लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया कि भैया इस स्थिति में अब आप मेरी सहायता करोगे। अब उन्होंने क्या किया, पहले बहुत विनती किया है जानकी जी के लिए, मिथिलानी आप झुक जाओ, लेकिन राम जी झुकना चाहते हैं, लक्ष्मण जी झुकने नहीं देते हैं। क्या कह रही हैं, विनती कर रही है, झुक जई हो झुक झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरे छोटे से झुक जइयो ललन एक बार, छोटे से झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुबीर लली मोरे छोटे से। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ लले मेरी छोटे से। हरि बोल।
लली मेरी छोटी सी। बार बार भगवान राम जी से। अब क्या हुआ, जानकी जी की बात लखन समझ गए और दौड़ करके भगवान के चरणों में लेट गए। राम जी ने कहा भाई ये तो कोई स्थिति नहीं हुई कि ये मने बिचाए हर्ष का समय है, तुम मेरे चरणों पर दंडवत क्यों किया। और भगवान राम जी झुक रहे हैं और जो ही भगवान जी झुके और जानकी जी आकर के बरमाला डाल दिया। भक्ति देवी चाहे तो किसी को भी भगवान को अपने बस में कर सकती है, लेकिन युक्ति के साथ राम जी झुक गए और दौड़ करके जानकी बरमाला पहनाई। दौड़ी आई सी जानकी बरमाला पहनाई। मिथिलानी ने बहुत कोशिश की, लेकिन मिथिलानी की कोशिश निरर्थक निरत्तर गए। लेकिन भक्ति देवी ने एक बार वैराग को जब इशारा की, वैराग ने आज भक्ति देवी की बात मान करके ज्ञान को भी ब्रह्म को भी झुका दिया और भक्ति देवी भरण कर ली। बोल सीताराम चंद्र धनुष तोड़ दिए और सखी ने कहा सुनो अब तुम्हारे पति हो गए, विश्व विजेता है, इसलिए आप इनका चरण स्पर्श करो। क्या कहा, सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता, करती न चरण परस अति भीता। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। आज सखियां कह दे कि आप राम जी का चरण को स्पर्श करो। एक बार तो जानकी जी के मन में हुआ कि मैं जाके राम जी का चरण को स्पर्श करूं, लेकिन जाना चाहती है, लेकिन जानकी जी डर गई। जानकी जी डर गई। क्यों? गौतमतिये गति सुरति करी, नहीं परसत पग उन्होंने गौतम की नारी को चिंतन करने लगी। भगवान राम जी के चरण को गौतम की नारी ने स्पर्श किया और गौतम की नारी उड़ गई, चले गई। चरण स्पर्श करते ही गौतम तीय गति सूरत करी, नहीं परसत पग पानी। राम जी के चरण को अपने हाथों से नहीं छूती है, डर गई। और राम जी ने जानकी जी के मन की बात को समझ गए हैं। मन भी से रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। राम जी जानकी जी के प्रेम को देख करके मुस्कुराने लगे। सीताराम चंद्र भगवान की जय। उठी उठी पहरी सनाह अभागे, तह जह गाल बजावन लागे। जितने भी राजा थे गाल बजाने लगे। उसी समय कथा बढ़ जाएगी। कल हमारे शर्मा जी ने बड़े भाव से लक्ष्मण परशुराम संवाद सुनाए। उसी बीच में परशुराम जी सारंग धनुष के टूटते ही आए हैं और
परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ। राम जी ने उनका भी तो कहा, समाधान करके तो निकला, कहा कि अगर आप ऋषि की तरह आते तो हम आपको सम्मान करते। आपके हाथ में परशु था, तलवार था, और हमें लगा कि शायद लक्ष्मण को लगा शायद कोई शस्त्र बेचने वाला इस समाज में आ गया है, और आपने एक क्षत्रिय के तरह ललकारा, तो क्षत्रिय बालक रघुवंश का दूध पीता हुआ भी बालक रहेगा तो भी मरकर भी मार कर आ सकता है, लेकिन रण में विमुख हो नहीं सकता है। आपका नाम मेरा नाम राम है और आपका नाम परशुराम है। परस परशुराम।